नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजा भरत ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? दोस्तों, महाभारत के बाद कुरु वंश का वैभव राख में बदल चुका था। हस्तिनापुर राजमहलों में वीरों की अनुपस्थिति से सूना पड़ा था। पांडवों ने धर्म की स्थापना तो की, परंतु हृदय में युद्ध की पीड़ा शेष थी। उन्हीं दिनों में धृतराष्ट्र, जो अपने 100 पुत्रों के वध से व्यथित थे, अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहे थे। एक दिन वे ध्यान मग्न बैठे थे, तभी उनके सामने राजा भरत का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। या वही भरत थे जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने आदरपूर्वक कहा, महाराज भरत, आप इस समय मेरे सन्मुख कैसे पधारे? मैं तो अपने अंधकारमय जीवन के अंत के केवल पश्चाताप ही कर रहा हूँ। मेरे कर्मों के कारण समस्त वंश का नाश हुआ। राजा भरत ने गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, परंतु मुझे यह समझना चाहिए कि यह सब केवल तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि काल की गति का भी प्रभाव है। फिर भी जो राजा ने धर्म के विमुख हो जाए, वो मोह के पश्चाताप के कारण अन्याय का साथ दे, वही विनाश का कारण बनता है। भरत ने आगे कहा, जब मैंने राज्य किया था, तब मैंने अपने पुत्रों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि उनमें अहंकार और लोभ बढ़ने लगा है। एक सच्चा राजा वही है जो न्याय और धर्म का अपमान अपना आधार बनाए। परंतु तुमने क्या किया? धृतराष्ट्र तुम्हें मोहवश दुर्योधन के अन्याय को सहा, उसकी गलतियों पर मौन रहे। तुम्हारी यह मौन स्वीकृति ही इस विनाश की जड़ बनी। धृतराष्ट्र ने करुण स्वर में कहा, महाराज, मैं नेत्रहीन था, पर हृदय से अपने पुत्रों के प्रति अंधा बन गया। मैं जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, परंतु मैं एक पिता होने के नाते उसे रोक न सका। भरत बोले, धृतराष्ट्र, राजा का धर्म पिता के धर्म से बड़ा होता है। राजा यदि अपने पुत्रों के भी अन्याय को स्वीकार कर ले, तो वह राष्ट्र के प्रति पाप करता है। तुम्हें उसे उस समय पुत्र की प्रति कठोर होना चाहिए था। तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम धर्म का साथ दो, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने पुत्रों का भी क्यों न विरोध करना पड़े। दोस्तों, भरत ने आगे समझाया, राजा को केवल अपनी आँखों से नहीं, बल्कि विवेक की आँखों से देखना चाहिए। तुम्हारी नेत्रहीनता तुम्हारे पाप की जड़ नहीं थी, बल्कि तुम्हारा मोह था। देखो, मैंने भी अपने पुत्रों का क्या त्याग किया था, क्योंकि वे योग्य नहीं थे। एक शासक का सच्चा उत्तरदायित्व प्रजा के प्रति होता है, परिवार के प्रति नहीं। जो राजा धर्म से विचलित होता है, उसका वंश मिट जाता है, और यही हुआ तुम्हारे साथ। धृतराष्ट्र ने नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ? भरत ने कहा, अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने शेष जीवन की तपस्या और आत्मज्ञान में लगाओ। जो व्यक्ति अपने दोष को पहचान लेता है, वह पुनः उठ सकता है। सत्य को स्वीकार करना ही प्रायश्चित का प्रथम चरण है। तुम अब अधर्म के मार्ग पर मत चलो और धर्म अपनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे पश्चाताप से सीख लें। भरत के वचनों ने धृतराष्ट्र के हृदय में प्रकाश जगा दिया। उन्होंने प्रण किया कि अब वे वन जाकर तपस्या करेंगे, ताकि अपनों कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। राजा भरत ने आशीर्वाद दिया, धृतराष्ट्र, तुम अब अपने भीतर के अंधकार को हराओ। जिससे अपने दोष को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। इतना कहकर राजा भरत का तेजस्वी रूप आकाश में विलीन हो गया। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के शेष दिन शांत मन में वन में व्यतीत किए। इस प्रकार राजा भरत के उपदेश से धृतराष्ट्र को आत्मबोध कराया। उन्होंने अधर्म से धर्म की ओर चलाया। दोस्तों, राजा भरत और धृतराष्ट्र का इस संवाद से यह शिक्षा मिलती है कि राजा या शासक हो, हमेशा ही धर्म का साथ देना चाहिए। मोह, पक्षपात, लोभ अंततः विनाश का कारण ही बनते हैं, पर जो अपने दोषों को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों के उद्धार का मार्ग पा लेता है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा।